प्रभु का प्यारा नाम समृद्धता पूज्य स्वामी महाराज आज प्रातःकालीन सत्संग में सम्मिलित होने वाले सत्संग प्रेमियों बड़ा समय खराब हो गया। पहले ऐसा नहीं था, अब समय बहुत खराब। जब खराब समय आ जाए तो उसको भजन करके निकालना चाहिए। भजन करते करते उस खराब समय को निकाला तो आप उसकी खराबी से बच नहीं सकते। अगर खराबी को नहीं समझ पाया तो परेशानियां बढ़ती जाती हैं, क्योंकि मानव शरीर तो बार बार मिलेगा नहीं। एक बार ये अवसर मिला है, उसका हमें आपको लाभ उठा लेना चाहिए। महापुरुषों ने जो कुछ कहा इस मानव शरीर के लिए कहा। यह है पंचभौतिक शरीर, 5 तत्वों से बनाया मंदिर, क्षितिजल पाव गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीर, काजल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से ये मनुष्य मंदिर को तैयार किया। और इसी मनुष्य मंदिर में परमात्मा ने अपनी चेतन जीवात्मा को बैठा दिया। ये परमात्मा की सच्ची मूर्ति है और तुम्हें नकली मूर्ति बताई जाती है। कोई करा पत्थर में, कोई करा कागज में, कोई करा पानी में, कोई करा तीरथ में, कोई करा मूर्त में, और है वो तुम्हारे अंदर बैठा। जब तक अंतर्मुखी साधना कराने सिखाने वाले संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तो तुम्हारे पास होते हुए भी तुम उसे पहचान नहीं सकते। वो जीवात्मा को आप पहचान तुम्हारे अंदर कहीं घूमने नहीं जाना, न किसी से मांगना हो तो तुम्हारे अंदर। लेकिन समस्या इस बात की है, हम अपने अंदर कैसे जाए। बाहर तो सब जगह आप चले जाते हो, क्योंकि बाहर की आँख खुली है तो सब जगह देख रहे हो, बाहर के कान खुले सब जगह सुन रहे हो, और मतलब बाहर से घूमते फिरते हो। बाहर से मन तुम्हारा फैला तो मतलब संकल्प सब करते रहते हो, और बुद्धि भी बाहर निर्णय ले रही है, और जितना चिंतन है चित्त से वो भी बाहर का करते हो। बाहर का मतलब जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे काम और जो भी आपने बनाया, मकान है, दुकान है, जमीन है, मतलब रुपए पैसे धन पद पत्नी बाल बच्चे, ये भी आपके हाथ से चले जाए तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? कभी इस पर आपने विचार नहीं किया। जब कोई विचारवान पुरुष मिलेगा जिन्होंने विचार किया और सबको अपने विचारों की ओर मोड़ा, ऐसा जब तक महापुरुष नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारे कोई स्थायी विचार नहीं। निकल गए तुम कितनी कोशिश करो, रोक नहीं सकते। तुम अगर करो तो
बैठे थे सिमरन में तो मन निकल गया, तुम ध्यान में बैठे थे निकल गया, और ये सब मन को रोकने के लिए ही किया था। सिमरन ध्यान भजन सत्संग सेवा ये सब मन को रोकने के लिए, क्योंकि मन ही समग्र कार्यों का करता रहता है। सारे कार्यों की शुरुआत मन से होती है। अब मन को आप इधर मुड़ उधर काम करने लगे तो हमें आपने मन को संसार की तरफ मोड़ा कि जो आए वो संसार की तरफ ही मुड़ने के लिए आए और हम सब उसी तरह मुड़े जाए। तो कहा अगर संत महापुरुष न आते तो तुम कभी मुड़े नहीं सकते थे, तुम कभी जानी नहीं पाते तुम्हारा असली काम क्या है। हम ये दूसरे के काम में लगे, जबकि महापुरुष कहते हैं काम अपना करो भाई, पराये काम क्यों फंसना। अब आज तक हम यही नहीं समझ पाए कि अपना काम क्या। हम तो ये शरीर का ही काम, मकान है, दुकान है, जमीन है, बाल बच्चे पैदा करना, इसके अलावा कुछ जाने नहीं। उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो आना नहीं, तुम तो नंगे अकेले आए थे, तुम अपने आने की स्थिति पर सोचो, तुम आएगी कैसे, क्या लेके आए थे। तुम्हारे शरीर पर कपड़ा भी नहीं था, नंगे पैदा हुए थे, नंगे पैदा हुए हो, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, और जब चलोगे तो नंगा जोड़ी ले ली जाएगी, सब सामान यहीं पर रखवा दिया जाएगा। कहते फिर इस शरीर का क्या होगा। परेशान हो कि जमीन ले लो, दुकान खोल लो, मकान बना लो, रुपए पैसे जमा कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, मतलब इसी में सारा जीवन चला गया। और ये नहीं समझ पाए कि हम दूसरे का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, ये हमारा है नहीं। इस बात को समझने समझाने के लिए संत महापुरुषों ने कितनी मेहनत किया कि पहले जी को जानकारी दो कि तुम्हारा क्या है और तुम्हारा काम क्या है और तुम किस काम के लिए आए हो, इसकी जानकारी नहीं। तो आपको किसी ने बताया नहीं तुम किस लिए आए, तुमने अपने मन के मुताबिक जो देखा वो करने लगे और धीरे धीरे करते करते उसी को अपना काम आपने मान लिया। जब का काम ये काम हमारा है भाई, हमारा काम हो जो हमारे साथ चले, हमारा अंत तक साथ दे, वो हमारा। तो ये तो कोई साथ देते नहीं, सब छोड़ देते। जब तक शरीर में जीवन तब तक तुमसे सब प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तुमको अपना मानेंगे, अपने रिश्ते नातों में आपको बांटेंगे। लेकिन जैसे जीवात्मा से एकदम नफरत, कोई आपको रखने को तैयार नहीं, न पत्नी पति को रखेगी, न पति पत्नी को रखेगी, न बाप बेटे को रखता, न बेटा बाप को मतलब सारा खेल को समझाने के लिए यह है माया ने ऐसा खिलाया, अब सबको उसी में फंसाया, गुलामी करते उसके दौड़ते आप उधर पुरुष कहते हैं भाई ये माया किनकी भाई, जब में जब बाबा ना हो, ये किसकी माया, इतने संसार को पागल बना दिया। पागल बने दौड़ रहे, मेरा काम है, दौड़ काम मिलेगी, काम मिलेगी, पैसा कहाँ मिलेगा, पैसा कहाँ मिलेगा, इसी में सारा जीवन चला है। और न मिला, अब मिला वो तुम्हारे साथ यही पर मतलब रखवा दिया है। तो महापुरुष समझा के कहते हैं इस मानव शरीर को बड़ा भाग्यवान माना,
बड़े भाग मानुष तन पा ग्रंथन गावा काम क्या बराबर निकले नहीं पारे तो उन्होंने ताकि हमारा राग खत्म बिना दया के कोई निकल नहीं सकता। और दयाल आए तो बच्चे ने उनका वर्णन तो बहुत अच्छा है। सचिव का त्रेता का कहते बहुत अच्छा समय बहुत अच्छा। अरे शरीर इंद्रियों के तो अच्छा था भोगों के लिए, राजा बन गए, धनी मानी बन गए, गरीब अमीर तो सुनते रहे, लेकिन तुम्हारे जीवन तो हुई क्योंकि वो काम अब वो आए नहीं थे। उन्होंने आना अच्छा समझा, जिनका कोई सहारा नहीं है उनको सहारा दूंगा, उनको सहारा बन जाऊंगा और उनको नाम का सहारा देकर उनकी जीवा पहुंचा दूंगा। जो काम सचिव चेता द्वापर में नहीं हुआ वो आपका इस कलयुग में हो गया। इतना सरल कर दिया, कहा था अगर मेरे जीवों को कोई परेशानी कोई तकलीफ होती तो और सरल कर दूंगा। अब इससे सरल क्या, नाम लेते रहो काम करते रहो, नाम लेते रहो काम करते रहो, कितना सरल। शरीर से सेवा में लगे रहो और जीवा से नाम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि जवान से तो कोई खाने के सिवा कोई काम करते हैं। और इतने बड़े आनंद इसने लिया तो इसको नाम की कमाई में लगा दो, शरीर को भरती सेवा में लगा दो, तुम्हारे दोनों काम हो गए। तो कहा अगर भाई ये काम आप नहीं कर पाए तो तुम्हारी शरीर की बड़ी दुर्दशा होगी। यार लोग तुमको जलाएंगे, ये जलाते क्यों? अरे तुम्हारा हो तो तुम्हें जलाएगा। हमारा बेटा है और बेटा आग लगा के कर देता, बेटा है भाई है, ये खुद रिश्ते नाते सब नफरत करते हैं आपसे। तो महापुरुषों ने कहा अरे थोड़ा सा विचार करो, तुम्हारी स्पंद शरीर की क्या दशा होगी। यहाँ शरीर जलाया जाएगा और जीवात्मा नरकों में पीटी जाएगी। तुम लूटे जा रहे हो, वो पीटी जाएगी। तो कह रहे हैं दो वचन सुन लीजिए कि शरीर के बारे में महापुरुषों ने क्या कहा कि यही दुनिया की कवन यही दुनिया की कवन गति होई, तुमने कभी इस पर विचार किया? जिस शरीर को खिलाने पिलाने सजाने में तुमने सारा समय लगा दिया, इसकी क्या दुर्दशा होगी? कभी सोचा? जिन्होंने तुमको पाला पोसा बड़ा किया, वो भी एक इंजन तो देखेंगे, तो कुछ कह भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। अरे भाई क्यों जला रहे हो? हमने बड़ी मेहनत से पाला पोसा है, लेकिन उनका भी रिश्ता खत्म। वो भी जान गए कि वो
जिससे रिश्ता था वो तो निकल गया। तब समझ में आता है जब सब कुछ आपने खत्म कर दिया, तब आपकी समझ में आया जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। तो कह रहे हैं कि कमल गति हो तन धन अब दोनों से हारे, तन धन अब दोनों से हारे, बुद्धि होश सबको लोगों समझा जिनके पीछे और तुम लोग अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, हमें सुख मिला सामने में उसी से हो रही। एक एक बात को कहते हैं कि तन और धन तुम दोनों से हार गए, शरीर भी छीन लिया गया, जो कुछ कमाया वो भी छीन लिया गया, और बुद्धि हो सब कुछ, बुद्धि का भी होश खत्म हो गया। वो भी बेचारी कुछ नहीं कर सकती कि भाई क्यों जला रहे हो, क्यों इसको जला रहे हो, क्यों गाड़ रहे हो, क्यों बालू बांध के फेंक रहे हो, ये मतलब इसका अपमान क्यों करते हो, बुद्धि नहीं। वो भी जाएंगी कि कल खत्म हो सकता। आगे क्या पूछ रहे हैं कि इंद्रिय शिथिल भयो तन जर जर, 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 समय बितावे सोई, समय बितावे सोई, यही देहिया की कमल गति होई, यही दया की कौन गति होई। इंद्रिया सब शिथिल हो गई, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर, दांतों ने चबाना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया, और मन का वसवास खत्म, कोई चीज याद ही नहीं रहती, याददाश्त आपने सब खो गया। कहता कुछ बता, सब चला गया, और इसी पर और एक दिन ये सब चला जाएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, न शरीर संबंधित रिश्ते और न ही धन दौलत। आखिर क्या कह रहे हैं, देखी तो ही चकित और देखी तो ही पास आवत कोई, यही दहिया की कमल गति होगी, तुमको आसान निर्बल कर सब तुम्हारे पास से हटने का किनारा करते, कोई पास बैठना नहीं चाहता है भाई, इसका चेहरा देखा नहीं जा रहा, इससे तो बदबू आ रही है, ऐसा एक नफरत का पर्दा डालता, ये नफरत का पर्दा से कफन कहता जो देखा नहीं जाता, और इसको यहाँ से ले जाओ, ये मेरे काबिल नहीं, कारण
कहाँ रिश्ता गया, कहाँ कमाई गई, कहाँ जोड़ की मकान बनाया, दुकान बनाई, अब उसी मकान में अब तुमको रहने नहीं दे रहे। कहते नहीं नहीं, ये मकान तुम्हारे रहने का नहीं है, ये जिंदों का है, मुर्दों का नहीं। आगे क्या करें कि दर्शन तीन मुख बचन आवत, दर्शन दीन वचन आवत, दर्शन तीन मुख बचन आवत, दर्शन दीन वचन आवत, कपधारी गला दबोई, कपधारी गला दबोई, कपधारी गला दबोई, कपधारी गला दबोई, यही दैया की कमल गति होई, यही दैया की कवन गति होई। का मुख से कोई जवान बात नहीं करे, कोई आवाज नहीं करे, सब बंद कर दे। आंखों का देखना, कानों का सुनना और जवान से बोलना सब बंद कर दे। हम न तुम देख सकते न कोई बोल सकते। देख तो रहे हो कि जमना जमा मर रहा, लगा रहा तुम्हारे आंखों से आंसू कर, लेकिन उसने वचन पहले बंद कर दिया, तुम्हारी जबान पहले ही बंद कर दी। इतनी मार लगाता महापुरुष कहते हैं, इतना मारता, इतना घसीटता, कहता तूने सारा जीवन व्यर्थ में गवा दिया, तुझको ये पंचभौतिक शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला था और तूने वो कोई काम नहीं किया। बहुत मारते, बहुत घसीटते। आगे क्या कह रहे हैं, बोल क्यों नहीं कहता कि कप ने गले को दाब दिया, इतना कप आ गया थी, आवाज ही नहीं निकली, कप जग गया था कोई। अब तो कुछ कह भी नहीं सकती कि कौन मार रहा है, कौन घसीट रहा है, कौन हमारी दुर्दशा कर रहा है, जवान से आप कह नहीं कर सकते हो। आगे क्या कह रहे हैं, कोई कुछ कहे सुने कुछ आना, 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 नयन ज्योति सब खोई, नयन ज्योति सब खोई, यही दुनिया की कवन गति होई, यही दुनिया की कवन गति होई। अब सुना नहीं जाता, कहता कोई कुछ सुनते तो कुछ हो, मेरी सासुर भी नहीं सुन सकती। कहा ये सब तुम्हारी दशा होगा, इस दुर्दशा से तुमने बचने का रास्ता नहीं पूछा। माँ कसम से जब तुम्हारी एक दुर्दशा बच जाती, जमराज तुम्हारा हाथ नहीं लगाता, अगर संतों की बात मानकर तुमने नाम की सच्ची कमाई की होती, उसमें पर पूरा समय बिताया होता, तो जमराजा की हिम्मत नहीं कि तुमको छू लेता। क्या करें, और आंखों की ज्योति चली गई, पहचान नहीं आती। बोलते भाई ये कौन है, कौन कहता, कुछ नहीं, आंखें हैं, रोशनी चाहिए, ये समझ से सब चीज वापिस ले लेता। आंखों का देखना, कानों का सुनना, दांतों का जमाना चले जाते, और पैरों से चलना भी नहीं होगा। मतलब नहीं, ये सब जितने चीजें सब उसने धीरे धीरे कहते सामान चल चुके, अब तुम भी चलने वाले हो। पहले ये सामान जाता कि आंखों का देखना तो तुम, कानों का सुनना कुछ नहीं सुनाई दे रहा, दांत ही नहीं चबाया नहीं जाता, कुछ खाया भी नहीं जाता, पैरों से चला नहीं जाता, हाथों से उठाया नहीं जाता, और मन से संकल्प किया नहीं जाता। तो ये जितने सब अपनी अपनी जगह से हट जाए,
तुम्हारा ये खोखला शरीर बड़ा रहेगा। आगे क्या करें कि पाव थके मग चलई न पात, पाव थके मन चले न पावत, पाव थके मन चले न पावत, चलई तो टोई टोई, तो टोई टोई, यही देहिया की कवन गति होई, यही देहिया की कवन गति होई। आप पैरों में चलना बंद कर दिया, कैसे हमारे उसके अब चला नहीं जाता पैरों से, और चलते तो टूट चुका। धीरे धीरे लकड़ी का सहारा लेकर कहाँ दौड़ते थे, भागते थे, 50 किलो वजन लेकर चलते थे। अब कहाँ चला रहे, सब खत्म कर दिया, सब ले लिया। कहा जो करना चाहिए वो तो तुमने किया है। शरीर की सारी शक्ति जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने के लिए मिली थी, और तुमने मिट्टी में मिला दिया सब। आगे क्या करें कि कर कापे मुख ग्रास उठावत, 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 मूड हिले डग हो सोई, मूड हिले डग डोई, यही देहिया की कवन गति होई, यही देहिया की कवन गति होई। देखो एक एक अंग की बात करें, तुम्हारे शरीर का कोई अंग काम नहीं कर सकता, सब शक्तिहीन हो गए। और जब तक शक्ति रही तब तक गरुड़ कुमार का मंडल चलते थे। अब वो सब चली गई, हाथ कांपने लगे, और मुख में रोटी का गिलास को चाया नहीं जाता। कहते ये सब हालत तुम्हारे मन की क्यों, और मूड हिलने लगा, सिर हिलने लगा। अब कुछ समझ में नहीं आता, ये दुर्दशा क्यों हुई कि तुमने भजन नहीं किया। भजन न करने के कारण ये शरीर की दुर्दशा हो। क्यों? पहले बता रहे, यही इस शरीर का फल किसे भोग नहीं है। कहते तो परमात्मा की प्राप्ति की मेला है, और तुमने इसको कहाँ लगा दिया और इतना खराब कर डाला कि दोबारा वो देगा नहीं। ये खराब काम के लिए हमने थोड़ी दिया था, हमने तो अच्छे नेक भले काम के लिए तुमको दिया था। आगे कह रहे हैं कि खड़े न चैन न बैठत सोत, खड़े न चैन न बैठत सोवत, खड़े न चैन न बैठत सोत, खड़े न चैन न बैठत सोवत, पीड़ा अंग अंग में होई, पीड़ा अंग अंग में होई, यही देहिया की कमल गति होई, यही देहिया की कवन गति होई। अब्बा जो बुढ़ापा जाता, न खड़े चैन नहीं, बैठे चैन न सोने चैन, कोई काम में चैन नहीं, बिल्कुल शांति हो गई। क्योंकि जो शक्ति थी वो तो आपने खर्च कर डाली भोगों में, तब तो आपने फिक्र की नहीं कहाँ खर्च करना। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए शक्ति मिली थी वो आपने भोगों में नष्ट कर डाली। अब रोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। क्या कह रहे हैं? हाय हाय करी
समय बितावत हाय हाय कर समय बितावत हाय हाय कर समय बितावत हाय हाय कर समय बितावत औषधि लगे न कोई औषध लगे न कोई ये दहिया की कवन गति होई यही दैया की कवन गति होई अब बेचारे हाय हाय रोते रोते जीवन बचा है हो जा रहा क्या कह रहे हैं सारे अंगों में पीड़ा दर्द हो रहा है और इसकी कोई दवा नहीं बुढ़ापे की कोई दवा नहीं है बुढ़ापे का इलाज है नाम औषधि जो सदगुरु नाम देते हैं वो जड़ी बूटी वो बुढ़ापा आने के पहले तुम्हारा इलाज कर देती तुम्हारा जाने का समय चलते फिरते चलते चिराग चले जाओ यहाँ किसी तरह तुमको पीड़ा नहीं होता भजन ये करता है कि भजन के बिना तुम्हारे शरीर की क्या गति वो ये शरीर के पीछे तुम रात दिन पड़े हो ये खिला दें ये पिला दें ये पहरा दें ये सजा दें और कहता ये भी इसकी तो ये दशा होगी जिसको तुम अज्ञानता ब्रह्म में अपना मानते हो सजाते हो खिलाते पिलाते तरह तरह के व्यंजन लेकिन सब खत्म हो गया अब उससे कुछ हुआ नहीं जाता सारे शरीर के अंग शिथिल हो गए अब वो कोई नहीं काम करते जब काम नहीं करेंगे तो आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा यहाँ तो प्रेम स्वार्थ का है आगे क्या कह रहे हैं कि कुल परिवार पुत्र पुत्री सब 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 मौत मनावत सोई मौत मनावत सोई यही दहिया की कवन गति होई दैया की कवन गति होई जब तुमने अपना अपना करके स्कूल परिवार को बनाया पुत्र पुत्री पति पुत्री भाई बाप का ये सब तुमसे किनारा करेंगे तुमको कोई नहीं जाएगा और सब ये मनाते कितनी जल्दी ये मर जाए तो इसकी कौन सेवा करेगा ये ठीक होगा नहीं बुढ़ापा जवानी में बदलेगा नहीं लिया जाए काम करने के लायक भी नहीं जो संपत्ति पैदा की उसके दवादार में चली जाए खर्च हो जाएगी तो इससे ये मर जाए तो अच्छा ये सब मौत का इंतजार करें कम मौत हो कम मौत हो कम मौत हो और ये सब झंझट खत्म ये है तुम्हारे जिनके पीछे तुमने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया आगे क्या कह रहे हैं ना जाने कहाँ काल पछारी 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 सोई काटो जस बोई काटो जैसे बोई सोई काटो जस बोई काटो जैसे बोई यही दहिया की कवन गति होई यही दैया की कवन गति होई ऐसे पता नहीं काल कहाँ पीछा करेगा कहाँ लेके डालेगा किन किन नरकों में ले जाएगा करेगी जो आपने बोया वही कर जैसे कर्म किए
वैसे फल मिलेगा। इसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं। हाँ, संत महापुरुष तुम्हारे काल के बंधन को काट सकते और तुम्हारे ऊपर लगे कर्म कर्म को भी घटा मिटा सकते। उनके पास शक्ति सामर्थ्य, और वो क्या है? वो है नाम जगाया था। नाम से काम होता। वैसे दौलत सामान से काम नहीं होगा। जो उन्होंने नाम जगाया, जगाए नाम से काम। पिछले जो नाम, उनसे भी नहीं काम होगा। अगर तुम पिछले युग के नामों को दोहराओ रटो तो वो तो तुम्हारा काम करेंगे, क्योंकि वो काम करके चले गए। अब वो दोबारा आएंगे नहीं। अब जो आए हैं उनसे अपना रिश्ता जोड़ो, उनको अपना बना लो, वो तुम्हारे बन जाए तो तुम्हारा सब काम कर देते। जो काम किसी नाम ने नहीं किया, वो काम वक्त का, समय का जगाया नहीं करेगा। आगे क्या करें? एक एक चीज को किस तरह समझाते हैं कि भाई तुमने जो किया वही आपको करना पड़ेगा। जवानी के नशे में तुमने समझ नहीं पाया कि अच्छा क्या बुरा, क्या पाप है क्या पुण्य है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि पिछली भूल याद जब आवत, पिछली भूल याद जब आवत, बसन ढाप मुख रोई, यही दहिया की कवन गति होई, जो आपने अच्छा बुरा पुण्य किया, अब बार बार यही याद आता हमने किया, हमने ये किया, हमने ये। और कहते हैं मुख पे कपड़ा डालकर, बसन माने वस्त्र डाल करके अब वो अंदर अंदर रो रहा है, अपनी करनी पर रो रहा है कि मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं। रोने के सिवा उसके पास कोई साधन नहीं, और रोने से काम बनेगा नहीं। रोना कोई काम बनाने की युक्ति नहीं है। रोना तो अपने आप को कमजोर करना है। इसलिए आगे कह रहे हैं कि जय गुरुदेव दया करो सतगुरु, जय गुरुदेव दया करो सतगुरु, जय गुरुदेव दया करो सतगुरु, जय गुरुदेव दया करो सतगुरु। यही विपदा में तुम सब और न कोई, यही विपदा में तुम सब और न कोई, यही देही की कमल गति होई, यही दहिया की कवन गति होई। समय का जगाया नाम जय को दुखा, ये सदगुरु है। इसी नाम से सदगुरु आए और इसी नाम से जीवों का काम करेंगे, और यही नाम भवसागर से पार करेगा। कहते कि ऐसी आपत्ति मुसीबत में हे प्रभु तुम्हारा नाम ही काम आएगा, और तो कोई वापस साथ देगा न कुछ काम आएगा। लेकिन तुम्हारा शैतान मानता नहीं, विश्वास नहीं कर पाता, वही काल के सामान की तरफ दौड़ता रहता है। अरे करेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। ये बताओ तुम्हारे सिवा धरती पर कितने भी कौन कमाते और सब भोजन पाते। कोई ऐसा नहीं जो भोजन न पाता, क्योंकि जिसने शरीर दिया है उसके पास तुम्हारे भोजन का इंतजाम है। लेकिन तुमने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया। अब तुम कहते हो हम करेंगे, हम नहीं करो।
कर लो, तुम कर सकते तो कर लो, लेकिन बाद में निर्णय क्या होगा? रोना आएगा कि बड़ी मेहनत से कमाया वो भी छूटा जा रहा, और जिनको अपना बनाया वो भी किनारा कर रहे हैं, अब तो कोई साथी नहीं है। का रोने के सिवा कुछ हे सदगुरु दाता दयालु, तुम्हारी सिवा अब हमारी कोई मदद कर नहीं सकता। आप दया करके हमारी जीवात्मा को जगा दीजिए, इसको अपने घर पहुंचा दीजिए, तो इसका रोना धोना खत्म हो जाए। वैसे तो कोई खत्म कर नहीं सकता, आपको अधिकार है, ऐसा हमने सत्संग में सुना है कि आपको पूरा अधिकार है, और आप जीवात्मा के लिए ही आए, आप अपने लिए आए नहीं हो, अपना काम बनाने के लिए आए नहीं हो, तुम तो जीवों का काम करने आए हो। तो मुझे अब आगे पापी कुकर्मियों का भी काम कर दो, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। जिनको सहारा बनाया सबने जवाब दे दिया, कोई साथ चलने को तैयार नहीं। एक ही वचन को महापुरुष इस तरह समझाते हैं कि बिना पढ़ा भी पढ़ सकता, वो भी जान सकता है भाई मानव शरीर किस काम के लिए गया। वो काम तो कोई कोई करता, और जो नहीं करना चाहिए वही काम रात दिन आप करते, सब समय तुम्हारा उसी में जा रहा, और उसी में जाकर तुम फंस जाते हो। तुम काम नहीं करते हो, तुम काम में फंस जाते हो। और ये फंसना बड़ा, फंसना नहीं देश मेरा ना है। कहते हैं भाई काम करो ठीक, लेकिन फंसना नहीं। वो काम करोगे तो फंसोगे जरूर, जब तक फंसोगे नहीं तब तक तुम्हारा मन मानेगा नहीं कि ये करना, ये कमाना, ये बेचना, ये रखना, ये बढ़ा दे, वो घटा दे, और रहेगा कुछ न बढ़ा रहेगा न घटा रहेगा, क्योंकि ये सामान तुम्हारा है नहीं। तुमने अज्ञानता भूल भ्रम में अपना समझकर इसको इकट्ठा किया, और दूसरे का सामान तुम्हारा कैसे हो जाएगा? और वो जब समय, जिस समय के लिए उसने दिया था कि चलो शरीर हमने दिया, तो शरीर की सुख सुविधा के लिए आपको प्रयोग के लिए सामान दे दिया। हमारे सामान का प्रयोग करना, सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना, नहीं मैं सजा दूंगा उसकी। और आपने अगर गंदा किया तो दोबारा दूंगा नहीं। ये सब वादा आपसे हुआ है, लेकिन मोह और ममता ने आपको पकड़ बना दी, सारी बुद्धि खत्म हो गई, आप अब कुछ सोच ही नहीं पाए। जिनको अपना बनाया वो भी अपना मतलब निकाल के अलग हो जाते हैं। अरे आज ही तुम्हारा कोई कहना नहीं मानता, तुम भले उनके अच्छे सच्चे के लिए कहो, लेकिन समय ऐसा है ये घूर कलकार का तुम्हारी अच्छी बात कोई नहीं, न तुम्हारा बेटा मानेगा, न बेटी मानेगी, न पति न पत्नी, न भाई बहन बिरादर, कोई नहीं मानेगा। तो समय खराब की पहचान यही है कि अच्छी सच्ची बात कोई न माने, समझ लो वक्त खराब आ गया। तो हमें आपको इस पर विचार करना चाहिए। इस शरीर की कितनी बड़ी बात कि बड़े भाग मानुष तन भावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन भावा, नर्तन समनई कौनी देनी, जीव चराचर या चत्ती। कितनी बड़ी विशेषता है कि नर शरीर के मुकाबले में कोई शरीर नहीं, लेकिन नहीं समझ पा रहे, नहीं अच्छी जगह लगा पा रहे, माया के बंधनों से अलग नहीं हो पा रहा। माया बार बार तुमको घसीट नहीं जा रहा, उधर कहाँ जा रहे और फंसा देती सामान। तुम समझते हम अपना सामान बेचते, अपना सामान खरीदते, अरे तुम्हारा सामान है तो बेचते क्या? तुम अपनी श्वासें बेचते हो, तुम अपना समय बेच रहे हो, मानो शरीर का सामान नहीं बेच रहे हो, समय। और जो तुम्हारा सामान है धीरे धीरे वही बिक रहा, आंखें भी चली गई, दांत भी चले गए, कान सुनना बंद कर दिया, पैरों से चलना नहीं जा रहा, शरीर में अंग अंग में दर्द हो रहा, तो ये भी तो सब तुम्हारा नहीं कह रहा। लेकिन समझो कि कब
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विसुलन न सोई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान आता ही नहीं, और सत्संग कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि सत्संग कलयुग में आया। अन्य युगों में कथा वार्ता सुनाई जाती, ये करो वो करो वो करो, तुम राजा बन जाओगे, गरीबानी बन जाओगे, नहीं करोगे गरीब बन जाओगे, ये तो सब बताते। और इसी में जीवन चला गया, और जो बताया वो भी अंत में साथ नहीं जाता। इस पर कपड़ा भी नहीं आने, जो कपड़ा पहने हो फट से उतारो उसको, ये नंगा है तो नंगा जाएगा, कपड़े भी आप उतार देते और लकड़ियों पर नंगा करके जलाते। कहाँ शर्म चली गई, कहाँ इज्जत चली गई। यानी व्यर्थ के चिंतन में सारा जीवन जा रहा और समझ में आ रही है। जन्म जाते से रेल आपको ट्रेन देखी चले जा रहे, तुम्हारे रोके नहीं रुकेगी, वो तुम्हारे तुम कितने आदमी खड़े हो जाओ, लेकिन वो जान रुकती रुके, तुम्हारे रोके नहीं रुकेगी। ऐसे ये जीवन है, तुम कितना सामान धन दौलत इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये नहीं लोगों ने बताया, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये भी किराए पर मिला है। और शरीर के लिए जब सामान इकट्ठा करो, जमीन दुकान मकान, ये भी तुम्हारा नहीं। जो तुमने सहयोग के लिए पत्नी बाल बच्चे भाई बंधु बिरादर बनाए, वो भी तुम्हारे नहीं। केवल सतगुरु की सेवा, तुम्हारा स्मृत लोगों कोई नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारे कल्याण के लिए आए, तुमको सुधारने के लिए आए। उनका अपना कोई काम नहीं और बाकी सब अपने काम के लिए। ये समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि तुम्हारी समझ तो आ गई जो तुम्हारी नहीं है। जो तुम्हारे नहीं है उनमें तुम्हारी समझ है, उन्हीं को अपना कहने बनाने में तुम्हारा समझ आ रहा, लेकिन है तुम्हारा को। एक बार कहा गया कि तुम कहते कैसे मानो, का परीक्षा करके देखो, तो वो सत्संग हो रहा था। एक मतलब गांव का व्यक्ति बाजार से वापिस लौट रहा था, तो उसने देखा कि महात्मा का सत्संग हो रहा, अभी तो दिन का भी है, होना हो सत्संग सुनो, तो सत्संग सुनने बैठ गया। उस समय महात्मा जी यही दृष्टांत कह रहे थे कि बच्चा या कोई किसी का, वो फट से खड़ा हो गया, कहता बिल्कुल आप झूठ कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, कोई किसी का, हमारी औरत बगैर हमारे खाना नहीं खाती, अब तुम कहते कोई किसी का, कहना नहीं बच्चा कोई किसी का, कहना हम ये होता आपको नहीं माने, कहना ठीक है, हम तुमको एक युक्ति बता देंगे, हमारे भाई कहा होगा। और रोज वो जाने लगा, तो उन्होंने प्राणायाम क्रिया सिखाना शुरू की। साल 2 साल 3 4 साल में जब प्राणवायु को रोकना सीख लिया, 1-1 2 घंटे 3-3 घंटे, तब कहा अब तुम जाओगा। तो दोपहर समय था, घर गया तो घर वाली रोटी बना दी थी, उसने मतलब कुंडी खड़खड़ाई, उसने कुंडी खोल दी, फिर रोटी बनाने लगी, और वो खड़ा हुआ और धीरे धीरे मुझे ये बात वो बात ये बात वो बात जो महात्मा जी ने सिखा दिया था कि प्राणवायु को रोक लेना और तुमको पता चल जाएगा कौन तुम्हारा, और एकदम धड़म से जमीन पे गिर गया, दोनों हाथ फैला दिए, पैर फैला दिए। वो बेचारी बड़ी अड़चन पड़ गई, अभी तो अच्छे वाले आए थे, अभी बात करते थे, अब क्या जो गांव में आस पास पड़ोस मोहल्ले में जो झोला छाप डॉक्टर बेचारे उनको बुला के ले आई कि देखो भाई हमारे पति को क्या हो गया। अभी तो अच्छे खासे आए, बातचीत कर रहे थे और अचानक गिर गए, हाथ फैला दी। अब वो बेचारा उसको क्या मालूम कि प्राणवायु कहाँ पर ही टिकी है। वो नाड़ी फाड़ी देखी दर्द, कहते भाई कुछ नहीं खत्म हो गया।
जब खत्म कर दिया उसने तो दिन थोड़ा रहेगा, जल्दी तैयारी करो, फिर सूर्यास्त हो जाए। अब जल्दी 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 हरे बांस काट के ले आई और तिक्की बना दी, मोटे डंडों वाली, और उस पर उसको नंगा लटा दिया, कफन का पर्दा डाल दिया और डोरी से बांध दिया। अब डोरी से बांध दिया तो अब हाथ तो ऐसे थे तो कहा जल्दी डोरी में लपेट दो कफन। जब लेके चले तो दरवाजा सकरा था तो हाथ अड़ने लगे उसको। अरे भाई कल हाथ उठ रहे, हाथ अड़ रहे, लाओ फावड़ा ले आओ, जल्दी से इसको चौड़ा करो दरवाजा, ये गेट को चौड़ा कीजिए। कैसे निकाला गया तो वो कह रही हो क्या कह, रुको 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 रुको, हम तुमको तरीका बताए। तो वो चारा काटने वाली गाड़ा सा गया, कालीन के दोनों हाथ काट दो, तब निकल जाए। अब वो सुन रहा अंदर में सुन रहा, सोच रहा कि हम महात्मा जी ठीक ही कहती है। और वो जरा सा अगर चूक जाता तो औरतों की हाथ दोनों काट लेते। फिर वो अजित का मारा, रस्सी रस्सी और कफन को समेटा और समेट करके चला महात्मा जी के पास। कहा महाराज बिल्कुल आप ठीक करते। कहा क्या हो? कहा बिल्कुल आप ठीक करते, कोई किसी का। अरे भाई कैसे? तब उसने पूरी कहानी बताई। कल हमारी हो तो हमारे हाथी काटे थी दोनों। तो कहा बेटा ये स्वार्थ के रिश्ते हैं, जब तक स्वार्थ निकलेगा तुम उनका काम करोगे तब तक तुम्हारी वक़्त होगी। और जहाँ बुढ़ापा आया काम करना बंद कर दिया तो कह रहे भाई ये तो मर गया तो अच्छा की कौन सेवा करेगा, अब ये काम भी नहीं करेगा, कुछ पैदा भी नहीं करेगा, और जो पैदा किया उसकी दवा का खर्च हो जाएगा, लिहाजा ये मर जाए तो अच्छा। देखे महापुरुष से एक बात को इस मानव शरीर को गठित करके कैसे बताते हैं तुम्हारा यहाँ कोई सतगुरु के सिवा तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। ये सब अपने अपने स्वार्थ के साथ, जिसका स्वार्थ नहीं निकलेगा वही नाराज हो जाए। तो वो तुमसे कहाँ प्रेम करता, तुमसे प्रेम करता तुम तो वही हो, फिर ये नाराज क्यों रहा? कल नाराज इसीलिए रहा कि काम बंद हो गया, तुम रहते तो कुछ काम करते। कल देखा ये काम की चाह तुम्हारी नहीं चाह, और यही हो रहा, रोज हो रहा। और रोज आप इसी पचड़े में पड़े हो और अपने काम के बारे में सोचते ही नहीं कुछ। तुम्हारी वहाँ बुद्धि नहीं पड़ती कि अपना काम है क्या, और जबकि अपना काम इतना सरल और पराया काम कठिन। पराये काम के लिए आप कितनी मेहनत करते, झूठ बोलते हो, छल कपट करते हो, बेईमानी करते हो, चोरी भी करते हो, सब कुछ करते हो। किसी तरह से पैसा इकट्ठा हो गया, पैसा इकट्ठा, और जो आपने इकट्ठा किया जब समय आया काम करने बंद कर दिया आपने, बुढ़ापा आ गया, सारे अंग शिथिल हो गए, कोई अंग काम नहीं करता, तो लोग कहते हैं अरे गलत तो ये बेकार, ये कोई काम नहीं करता। और ज्यादा अगर कहोगे हमने ये किया ये किया ये किया तो क्या कहेगा, अब करके दिखाओ, तब तुमको और गुस्सा है कि इमारत करने का समय खत्म हो गया, अब हम क्या करें। लेकिन बच्चे ऐसे कठोर बोलेगा कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा। ये पता चले कि ये कटु वचन क्यों बोल रहा, ये कह रहा तुम हमारी नहीं हो, तुम काम करते थे कमाते थे तो हमारे थे, अब तो तुम कमा नहीं रहे कुछ, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता तो इसका था वो तुमने काम करना बंद कर दिया, तुम्हारे शरीर से रिश्ता था, शरीर भी कमजोर हो गया, कोई काम किया नहीं जा रहा, लिहाजा सब तुमसे रिश्ता मुख मोड़ देंगे। ये महापुरुष इस तरीके से मानव जीवन को सार्थक बना दिया है कि तीन युगों से हम लोग भूल भरम में पड़े और इस शरीर के लिए रात दिन प्रयास करते, राजा बन गए, धनीवानी बन गए, गरीब अमीर बन गए, हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, स्त्री ये सब हो गया। ये तो बन गया लेकिन जीवात्मा का काम नहीं बना, जिसके लिए ये सब आपने बनाया
तो जीवात्मा काम तो वही नहीं, क्योंकि जीवात्मा को ये चाहिए ना, न धन न दौलत न सामान न कोई रिश्ता, कुछ नहीं चाहिए उसको तो प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम। किससे? नाम से प्रेम करो, जिस नाम से तुम्हारा काम होगा उस नाम से प्रेम करो। और तुमने चमड़े के शरीर से प्रेम किया है, अब रो रहे चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। महापुरुष इसी बात को बार बार याद कराते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, बहुत देर से आप बैठे हो, ये बैठने की आदत बनाइए। इसी तरह भजन में समय देने लगो तो काम की आपकी सेवा करो, और बैठोगे नहीं तो काम नहीं होगा। दुकान में अगर बैठो नहीं तो कोई काम नहीं, कोई बिक्री नहीं, कोई पैसा नहीं आएगा, तो बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये बैठक आपको सिखाई जाती है। इसी बैठक से तो अपनी जीवात्मा का काम कर सकते हो। तो इनको आप लोग अपने जो तुम्हारा निशाना सेवा का है, परमात्मा सेवा, उसको करते हैं। पहले तो आप कम से कम 50 आदमी चले जाओ कि गोबर की खाद इसको खेत में फैलाना, ये फैला दो, खेत जो दिया जाए और ये खाद उसी में जाएगी तो गेहूँ अच्छा होगा, जो तुम्हारे खाने की जो फसल हो वो अच्छी होगी। तो पहले तो सेवा ये कि 50 लोग चले गए तो जल्दी हो गया, 5 डलिया से ज़्यादा इससे नहीं पड़ेगी, जल्दी से उसको खेत में फैला दो, एक जगह नहीं सब जगह फैला दो, ताकि जब जुताई हो तो वो खाद इस मिट्टी में मिलकर इस मिट्टी को उर्वरक प्रदान करे। ये आपकी पहली सेवा है, पहले आप ये सेवा करो और इसके बाद जो जाकर वो करें। हमारे राजगीर मिस्त्री वो अपना काम करें, उनको इधर नहीं आना, तुम्हारी वही सेवा, जल्दी से आप इसको पूरा कर दो, फिर अपने घर चले जाओ। हम फालतू नहीं रोकते, हम परमार्थी सेवा, तुम्हारी कुछ बन जाए, कुछ तुम्हारा जीवात्मा का भला हो जाए, कुछ पाप कर्मों की अदायगी हो जाए, इसलिए आपको रोकता हूँ। क्योंकि ये सेवा से अब हजारों आदमी वहाँ आवास कर सकते हैं, जब बन जाएगा वहाँ बैठेंगे, वहाँ सत्संग सुनेंगे, ये लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। क्योंकि व्यवस्था आप कर रहे हो, जो व्यवस्था आप कर रहे हो उसी से ये लाखों लोग लाभ उठाएंगे। इतनी बड़ी सेवा और आपको कहीं है नहीं, न कहीं भी आपने की होगी, लेकिन तुम्हारा मन कच्चा है, बार बार उधरी भागता है। और इतने दिन से आपने सेवा की, किसी ने तारीफ की है तुम्हारा? अरे किसी ने इनाम दिया, इनाम दिया किसी ने आपको कि भाई बड़ी मेहनत की है, बहुत बड़ा मकान बना दिया, बहुत पैसा बैंक में जमा कर दिया, आपने खाया नहीं, पहना नहीं, ये किया, लेकिन इनाम कोई नहीं दिया। इनाम नहीं मिलने वाला है। ये बेईमानों से इनाम की आशा रखते हो, कभी नहीं होगी। इसलिए पहले तो आप लोग इधर ये गोबर खाद इसको खेत में बिखर दो ताकि जुताई हो जाए। धीरे धीरे समय बुआई का आ रहा आपके लिए अनाज हो जाए, चलेगा। और बाकी जहाँ आप सेवा करते हो कुछ रह गया उसको पूरा करो। गोदाम का काम लगभग पूरा हो गया, कुछ बाकी रह गया तो उसको देखो, बिल्कुल साफ सुथरा रखो। जो अनाज रख दिया गया दवा लगा के, तुम बार बार दरवाजे खोलोगे नहीं, गैस उड़ जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा।
इसलिए उसमें डबल ताला डाल दो, उसको कोई खोलेगा नहीं, जरूरत पर खोलेगा। वैसे तो आपके खाने के लिए भी काफी अनाज बाहर में पड़ा है, कुछ भूसे में पड़ा बहुत अनाज, जो की बार पैदा हुआ और सब भूसे में पड़ा, बिल्कुल सुरक्षित है, कुछ उसमें लगाने की जरूरत है, न हवा न दवा कुछ, केवल हवा न लगे तो दवा की जरूरत नहीं पड़ती। हवा में नमी है, नमी पा करके उसमें कीड़े लग जाते हैं और खराब हो जाते, उसी हवा की रोकने की दवा आप करते हो। तो इसका भी ध्यान रखिए, जो व्यवस्था बन गई है राजमिस्त्री, ये काम जो हो जाए, कुछ लोग आ जाएंगे नहीं, और अभी ये चले जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे। तुमको गौशाला देखना, गौशाले में जो आधा हिस्सा टीम खाली पड़ी है, वहाँ बीच में नादे बना दे, ताकि आधे उधर आधे उधर, जितने सांड बछड़े उधर हो जाएंगे, गाय इधर हो जाएंगे। ये भी काम आपको करना। इसलिए मैं ये कार्यक्रम करके 15 सितंबर का फिर वापिस से ही आ जाऊँगा। जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाएगा मैं यहाँ से मेरे अड़चन के कारण कितना नुकसान हुआ, इन लोगों ने कुछ किया नहीं, और जब कुछ किया नहीं, जब जाएंगे तब आएंगे, हमारे डर के भाग में बगैर बताए ही बात है, कोई आदेश वादेश नहीं दिया, तो बगैर आदेश के जाओगे तो क्या वहाँ सुकून से रहोगे? इतनी बीमारी घेर लेगी, जो यहाँ से ले गए बिना बताए वो सब उसी में चला जाएगा। ये संगत का धन है, इसे बर्बाद करके देखो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम खुद ही बर्बाद हो जाओगे। प्रेमी किस तरह कहते, मैं आप थोड़ा वो बगीचा देखने जाऊंगा, एक बार नजर डाल लो और उसकी नाप जो करवा लो। आज मैंने संत कबीर नगर से ज्योति साहब को लाया, लेखपाल है, वो आगे होंगे और वो नितवाने वाले होंगे, तो उनको ले जाके एक दो लेखपालों को उसकी पैमाइश करा लेंगे, क्योंकि जिसका है वो खुद ही कहते हैं कि आप नाप कर लो, 72 भी अपनी ले लो, अगर कम हो तो और बढ़ा लो, अगर ज़्यादा तो हमारी छोड़ दो। बहुत बढ़िया आदमी, तो जरा उसको देखो अपनी आँख से कैसा क्या है, देखना जरूरी है। थोड़ी दया की नजर पड़ जाए तो अच्छा रहेगा। मैं तो उधर अब जाऊँगा, वापस लौटाऊँगा, हमारे को ज़्यादा समय नहीं दूंगा, केवल देखना है और उसकी चौथी नापनी है, चारों भुजाएं नापनी जाएंगी, क्षेत्रफल निकल आएगा कि हमारा कितना भागा। इसलिए मैं तो उधर जाऊँगा, आप लोग इधर अपनी सेवा में लग जाओ, वो भी तो सेवा है, क्योंकि मैं देखूंगा आपके लिए वहाँ सेवा कैसे तैयार की जाए, क्योंकि जब उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी तो आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। मुझे तो बहुत सेवा होगी, अभी लोगों को पता नहीं, कहते कुछ नहीं बहुत सेवा, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो इस बगीचे का जो यानी मतलब किस तरह का स्टाइल, कैसे इसको बनाया जाए, जो एक बूंद पानी बगीचे के बाहर न जाए। इतने मेढ़े डाल दो, जितना पानी रुकेगा उतनी फसल अच्छी है, और सिंचाई वाला पानी नहीं लगता, जो ऊपर वाला लगता। तो इसलिए सेवा तो हम बहुत होगी, वो तो बात की बात पहले आप देखो। 3 तारीख को आपकी जमीन का बनाना हुआ था, आज के तारीख में 31 है, 30 है, हाँ तो 3 दिन लगे, 2 दिन, तीसरे दिन होना। अब 2 दिन में जिसको जो सेवा देनी दे दे, काम हो जाने के बाद फिर हमारी सेवा का कोई महत्व नहीं है। इसलिए इसको आप पूरा कर लो और बन जाए तो अच्छी बात है, आपके लिए एक छाया बन जाए। छोटे छोटे कार्यक्रम जो हमारे दूर में ना पड़ता आपको, तो हमको तो अच्छा नहीं लगता है। तुमने कहा आप अगर अपनी सेवाएं लगा दो तो तुम्हारी तैयार हो जाएगी छाया, उसमें क्या, तो भक्त लोगों
जब कुछ नहीं थे तो मैंने ये बना के तैयार कर दिया था। जो बहुत थोड़े लोग थे तब ये आश्रम बना के तैयार कर दिया। अब तो आप लाखों से नहीं ऊपर हो, तो थोड़ा थोड़ा का मिट्टी डाल दोगे तो ढेर हो जाएगा। ऐसे मतलब नहीं है। मैंने कहा भाई 10वां साहब जो तुम्हारा नहीं है गुरु का है, वही 10वां साहब नहीं खर्च करते तो परेशान रहते, बीमारियां आ जाती, झगड़े जाने, अचानक कोई खड़ा हो जाता, कोई दुर्घटना हो जाती, तुम्हारे नुकसान हो जाते। तो इसीलिए जो गुरु का दशांश है उसी को लगा दो, अपना बचा लो, दशांश लगा दो, काम हो जाएगा। मानो आप 100 रुपये पैदा कर दो तो 90 तुम्हारी अपने परिवार बाल बच्चों खर्चे और 10 उनका हो गया। जो 10 काम करेगा वो 90 काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 10 परमात्मा जाएगा और 90 आप स्वास्थ्य में परिवार में खर्च कर दोगे, उसका कोई लाभ है नहीं। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात को ध्यान में रखना। ये सब काम अब उन नामों से नहीं होगा जो पिछले नाम। ये समय का नाम समय का काम करेगा, समय की लोगों की मुसीबत को दूर करेगा और समय की तुम्हारी रहने की शांतिमय व्यवस्था बनाएगा। इसलिए तो आपसे कहा जाता है ठीक है, अब अपनी पूरी सेवा में जुट जो घर जाने वाले हैं तो आप आ जाइए। और तब यदि अपना प्रसाद ले, देखो प्रसाद ये लाइची दाना असली ये सालों नहीं खराब होगा। ये लड्डू पेड़े को ये प्रसाद नहीं है तो बच्चों को दे दिया जाता। प्रसाद असली लाइची दाना 4-3 साल को बराबर काम करेगा, ये कभी खराब नहीं होता और इसकी महिमा कभी खत्म नहीं होती। इसलिए इसको जरूर दिया करो। वो तो देखा जाता भाई कोई चीज बनी रखी तो बाद में चूक नहीं देती, तुम घर जा रहे हो बच्चे कुछ मांगेंगे कहीं तो दे देना, लेकिन वो प्रसाद नहीं, प्रसाद दिएगा। जय गुरुदेव। जिन प्रेमियों की बगीचे की सेवा देनी है वो आ जाएंगे, अपना नाम पता लिखा देंगे, नाम पता लिखा दीजिए ताकि हमको पता चले किस जिले प्रांत से कितनी सेवा है। ये जी, और आपका एक पता रहेगा तो कभी जरूरत पड़ी तो फोन करके आपको बुला लिया जाएगा। इसलिए ये सब किया जा रहा है। जय गुरुदेव। कल लौट आई थी, कल लौट आई थी, रात को देखा कहीं रुकी थी तो बड़ी सवेरे जाएंगे तो मैं लौट आई थी रात को।